ये प्लेयर्स अपने चेहरे और होठों पर ये सफेद चीज क्या लगाते हैं, और ये बॉलर्स अपनी बॉलों को इस तरीके से क्यों रब करते हैं, और क्या क्रिकेट के अंदर मैच फिक्सिंग पॉसिबल है या नहीं, और सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट क्यों खेला था, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत मजा आने वाला है। तो क्रिकेट पूरे वर्ल्ड के अंदर ही बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन इंडिया के अंदर इसका एक अलग ही लेवल का क्रेज है, और वर्ल्ड कप के टाइम पर तो मजा ही आ जाता है। आप जिधर देखोगे उधर सिर्फ क्रिकेट चल रहा होता है और हर जगह सिर्फ क्रिकेट की ही बातें हो रही होती हैं, और इस टाइम पर ऐसा लगता है कि देश के अंदर कोई त्योहार चल रहा है। तो इसीलिए इस वर्ल्ड कप के टाइम पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्रिकेट के कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। तो फिर इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि क्रिकेट की स्टार्टिंग इंग्लैंड ने करी थी, लेकिन इंग्लैंड के अंदर भी क्रिकेट सिर्फ एक बच्चों के गेम की तरह स्टार्ट किया गया था। इस गेम को सिर्फ बच्चे प्लेग्राउंड के अंदर खेला करते थे, लेकिन इसके बाद में बड़े लोगों को भी ये गेम काफी ज्यादा पसंद आने लगा, जिसके बाद इंग्लैंड ने इसे एक प्रोफेशनल स्पोर्ट घोषित कर दिया, और फिर ये और भी कंट्रीज के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर होता चला गया। आप सभी को पता है कि इंडियन क्रिकेट टीम के युवराज सिंह ने 6 बॉलों के अंदर 6 छक्के मारे थे, जो की एक बहुत ही एपिक मूवमेंट था। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इंडिया के एक और बैट्समैन सेम ऐसी चीज कर चुके हैं, वो भी युवराज सिंह से कई सालों पहले, और उस बैट्समैन का नाम है रवि शास्त्री, जो कि आज के टाइम पर इंडियन क्रिकेट टीम के कोच भी हैं। तो रवि शास्त्री ने 1984 और 1985 की रणजी ट्रॉफी के सीजन के अंदर 6 बॉलों के अंदर 6 छक्के लगा के रिकॉर्ड दर्ज कर लिया था, और ये ऐसा करने वाले वर्ल्ड के पहले क्रिकेटर थे। इंडियन क्रिकेट टीम के जो बैट्समैन है उनका पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई तोड़ नहीं है, और ऐसे ही कुछ है पाकिस्तान के बॉलर्स, जिनकी वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर्स के अंदर गिनती होती है, और इसके अंदर भी शोएब अख्तर, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पुराने बॉलर रह चुके हैं, और वो वर्ल्ड के फास्टेस्ट बॉलर का टैग भी ले चुके हैं, और इन्होंने पूरी क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर आज तक की सबसे ज्यादा फास्ट बॉलिंग करवाई थी, जो की थी साल 2003 में, जब ये इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहे थे। तो इन्होंने जब बॉलिंग करवाना स्टार्ट करा तो इनकी जो बॉल की स्पीड थी वो पहुंची थी तकरीबन 161.3 किलोमीटर पर आवर, जिसने की क्रिकेट हिस्ट्री का आज तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो आपने भी मैच देखते हुए काफी बार देखा होगा कि प्लेयर्स अपने चेहरे और होठों पर कुछ इस तरीके का व्हाइट मटेरियल लगा लेते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद ये लोग धूप से बचने के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। होठों पर जो ये चीज लगाते हैं ये लिप बाम होता है, और चेहरे के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। अब जो ये मटेरियल होता है ये जिंक ऑक्साइड से बना होता है, लेकिन ये सिर्फ इस मटेरियल का इस्तेमाल अपने होठों और अपने चेहरे की प्रोटेक्शन के लिए ही नहीं करते, बल्कि बॉलर्स इस मटेरियल का एक एडवांटेज लेते हैं, चेहरे से लेकर अपनी बॉल के ऊपर रब करते हैं, जिसकी वजह से उस बॉल के ऊपर उन्हें एक्स्ट्रा ग्रिप मिल पाती है, और वो बॉलिंग के अंदर एक्स्ट्रा स्विंग भी अचीव कर पाते हैं। तो इस मटेरियल की वजह से उन्हें बॉलिंग के अंदर एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है। अब ये बात लगभग सारे ही क्रिकेटर्स को, आईसीसी को और बीसीसीआई सभी को पता होता है, लेकिन वो फिर भी इसको बैन नहीं कर सकते, क्योंकि जिंक ऑक्साइड सनस्क्रीन के अंदर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है, जिसे आप बैन कर नहीं सकते, जिसके बिना सनस्क्रीन नहीं रह जाएगी, इसीलिए वो इसको बैन नहीं कर सकते हैं, और बॉलर्स इस चीज का ही एडवांटेज ले लेते हैं। आप सभी क्रिस गेल को जानते होंगे, जो कि वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ से खेलते थे और बहुत ही ज्यादा बढ़िया बैट्समैन थे, और क्रिस गेल अपनी बाउंड्रीज चौके छक्के मारने के लिए काफी ज्यादा फेमस है, और क्रिस गेल के पास में एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। क्रिस गेल इस दुनिया के इकलौते ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर टेस्ट मैचेस के अंदर पहली ही बॉल पे छक्का मार दिया था। मतलब वो जस्ट खेलने आए ही थे, बॉलर ने जैसे ही पहली बॉल करवाई उन्होंने उसी पे छक्का मार दिया, और ये अपनी लाइफ टाइम के अंदर इतने सारे छक्के मार चुके हैं कि इन्हें 6 मशीन भी कहा जाता है। क्रिकेट इतना ज्यादा फेमस स्पोर्ट है, लेकिन उसके बावजूद ये ओलंपिक के अंदर क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता है? अगर क्रिकेट को ओलंपिक के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है तो आपको क्या लगता है कि उसका विनर कौन हो सकता है? तो पहले हम इसका रीजन जानते हैं कि क्रिकेट को ओलंपिक के अंदर क्यों नहीं इंक्लूड किया गया। असल में सन 1900 में पेरिस के अंदर जो ओलंपिक्स होने वाले थे उसके अंदर ये डिमांड रखी गई थी कि क्रिकेट को भी ओलंपिक का पार्ट बनाया जाए, लेकिन जब बोर्ड्स की मीटिंग हुई तो उन्होंने देखा कि सिर्फ यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ही उसके इकलौते पार्टिसिपेंट्स थे, और कम पार्टिसिपेंट्स होने की वजह से ही ओलंपिक के अंदर क्रिकेट को इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज के अंदर क्रिकेट खेला जाता है, तो क्या अब वो सही समय है जब ओलंपिक के अंदर क्रिकेट को इंक्लूड किया जाए? इफ्तियार अली खान पटौदी, आप सभी इनके बारे में जानते होंगे, ये हैं सैफ अली खान के ग्रैंडफादर। तो सैफ अली खान की हिस्ट्री भी क्रिकेट से काफी ज्यादा जुड़ी हुई है। उनके फादर और उनके ग्रैंडफादर भी क्रिकेट के अंदर जाने माने
पुराने बैट्समैन रह चुके हैं, लेकिन इनके ग्रैंडफादर इंडिया और इंग्लैंड दोनों टीमों की तरफ से खेल चुके हैं। ये सुनने में थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि इफ्तियार अली खान पटौदी इंडिया और इंग्लैंड दोनों की तरफ से खेले थे। साल 1930 में जब इंग्लैंड के अंदर टेस्ट क्रिकेट चल रहे थे तो ये इंग्लैंड की तरफ से खेल रहे थे, क्योंकि ये उस टाइम पर इंग्लैंड के अंदर ही रहते थे और इन्होंने इंग्लैंड की तरफ से एक सेंचुरी भी स्कोर करी थी। लेकिन जब ये 1946 में इंडिया के अंदर अपने घर वापस आए तो फिर इन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से खेलना स्टार्ट कर दिया था। आपने अक्सर देखा होगा कि बॉलिंग करने से पहले बॉलर अपनी बॉल के साथ में अपने पैंट के ऊपर कुछ इस तरीके से उसको रगड़ता है। तो ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बॉल को थोड़ा सा रफ किया जा सके और उसके ऊपर एक्स्ट्रा ग्रिप गेन की जा सके, ताकि बॉल की मूवमेंट को अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। अब इस चीज को करने के लिए कुछ बॉलर्स बॉल टेम्परिंग का इस्तेमाल किया करते थे। अब बॉल टेम्परिंग एक इलीगल चीटिंग मेथड है क्रिकेट के अंदर। बॉल की कंडीशन को ऑल्टर किया जाता है एक एडवांटेज लेने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये लोग लिप बाम का यूज करते हैं बॉल के ऊपर एक्स्ट्रा ग्रिप गेन करने के लिए, पर इस चीज को रोका नहीं जा सकता। और जिस चीज को रोका जा सकता है वो है कि अपने नाखूनों से उस बॉल को स्क्रैच करना, जिसकी वजह से उस बॉल का सरफेस थोड़ा सा रफ हो जाता है, या फिर किसी बोतल कैप से उस बॉल के सरफेस को स्क्रैच करना, उसकी वजह से भी सरफेस रफ हो जाता है और इन्हें एक एक्स्ट्रा ग्रिप मिलती है। तो इस सारे प्रोसेस को बॉल टेम्परिंग कहते हैं, जो कि पूरी तरीके से इलीगल है। तो जब कोई भी क्रिकेट मैच चल रहा होता है और एक इनिंग कंप्लीट होती है तो प्लेयर्स अपने अपने पवेलियन के अंदर चले जाते हैं। तो वहां पर आखिर उन्हें खाने के लिए क्या मिलता है, क्योंकि ऐसा नहीं है ये लोग सिर्फ कोई नॉर्मल खाना खा सकते हैं और उसके बाद में दोबारा मैच खेलने के लिए आ सकते हैं। इन्हें कुछ इस तरीके की स्पेशल डाइट फॉलो करनी पड़ती है जिसकी वजह से ये जल्दी से जल्दी अपनी एनर्जी रीगेन कर सके और उस खाने की वजह से इनकी परफॉर्मेंस पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े। तो किसी भी मैच के लिए सबसे पहले प्रैक्टिस की जाती है और उस प्रैक्टिस सेशन की भी कुछ स्पेशल डाइट होती है जो इन्हें फॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसको खाने की वजह से हमें एनर्जी तो कम मिलती है लेकिन हम आलसी ज्यादा हो जाते हैं और हमें एनर्जी कम फील होती है। और जब प्लेयर्स कोई भी मैच खेल कर आते हैं तो वो पहले से एग्जॉस्टेड होते हैं और उन्हें कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रीगेन करनी होती है। अब डाइट प्लान बनाने के लिए कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि फील्डिंग के अंदर प्लेयर की पोजीशन क्या थी और वो किस इंटेंसिटी से और कितने टाइम तक के लिए फील्ड के ऊपर जमा हुआ था, और उस प्लेयर का वेट, बॉडी साइज, BMI और आखिर उसकी एज क्या है। इन सारे फैक्टर्स के ऊपर उस प्लेयर की डाइट डिपेंड करती है। अब किसी भी प्रैक्टिस सेशन से पहले हर एक क्रिकेटर को एक न्यूट्रिएंट हाई एनर्जी की मील दी जाती है खाने के लिए, और इस डाइट के अंदर इंक्लूड होता है होल ग्रेन स्नैक्स जो कि पूरी तरीके से गेहूं से बने होते हैं, कुछ फ्रूट्स, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, कुछ प्रोटीन बिस्किट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स। और बेवरेजेस के अंदर इन्हें एनर्जी ड्रिंक, वाटर और शुगर फ्री फ्रूट जूसेस दिए जाते हैं ताकि ये हाइड्रेटेड रहें और इनके अंदर पानी की कमी ना हो। और वर्ल्ड कप मैचेस के अंदर भी इनकी डाइट कुछ स्पेशल तरीके से बनाई जाती है जिसके अंदर इनके कार्बोहाइड्रेट्स पे ज्यादा जोर दिया जाता है और कैलोरीज पे कम। अब किसी भी मैच से पहले इनकी एक प्री मैच मील इन्हें दी जाती है ताकि इन्हें मैच के बीच में लगातार एनर्जी मिलती रहे। तो इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है ओटमील, सीरियल्स जो कि पूरी तरीके से गेहूं से बने होने चाहिए, और इसके साथ में बेवरेजेस जो मैंने आपको पहले बताए थे कुछ इसी तरीके के इन्हें इसमें भी दिए जाते हैं, क्योंकि खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पानी। तो इन्हें हाइड्रेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी इनिंग या फिर मैच के बाद में कुछ स्पेशल डाइट इन्हें दी जाती है, क्योंकि मैच खेलने के बाद में एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होता है और मसल फटीग भी होता है। तो इसे जल्दी से जल्दी रिपेयर करने के लिए कुछ स्पेशल डाइट प्लेयर्स को दी जाती है, जिसके अंदर इन्हें आटे से बने हुए और मीट के साथ में सैंडविचेस दी जाते हैं, और ऐसे ही आटे से बने हुए मीट के बर्गर्स भी इन्हें दिए जाते हैं। साथ में योगर्ट, बेरीज के साथ में इन्हें दी जाती है खाने के लिए, और इन्हें चिकन, वेजिटेबल्स और नूडल्स भी दिए जाते हैं, लेकिन गेहूं वाले नूडल्स। और किसी भी मैच से पहले या फिर मैच के बाद में इन्हें अल्कोहल पीने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं होती, क्योंकि उसकी वजह से इनका मेटाबॉलिज्म पे काफी इफेक्ट पड़ सकता है, जिसकी वजह से इनकी हेल्थ भी खराब हो सकती है। तो अगली बार जब आप कोई भी मैच देख रहे होगे तो आपको पता होगा कि मैच से पहले ये प्लेयर क्या कंज्यूम करके आया है। क्या आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर ने एक बार पाकिस्तान की तरफ से भी क्रिकेट खेला था? इंडिया का इतना बेहतरीन बैट्समैन आखिर पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट क्यों खेल रहा था, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से जानते हैं। सचिन तेंदुलकर, जिन्हें मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है, इन्होंने अपने क्रिकेट के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स और रन्स भी बनाए हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के लेजेंडरी प्लेयर सचिन तेंदुलकर टीम इंडिया के फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ था जब इन्हें पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेलना पड़ा था। तो जब ये पहली बार क्रिकेट के अंदर अपना इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू कर रहे थे तो वो इंडिया की तरफ से नहीं था बल्कि पाकिस्तान की तरफ से था, यानी कि इन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच पाकिस्तान की तरफ से खेला था। अब ये मैच 1987 की टेस्ट सीरीज के अंदर हुआ था और ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच था, जिसके अंदर सचिन तेंदुलकर मात्र एक फिल इन प्लेयर थे जावेद मियांदाद की जगह पर, और इन्होंने उस मैच के अंदर सिर्फ फील्डिंग ही करी थी। इन्हें कोई भी बॉलिंग या बैटिंग करने का मौका नहीं दिया गया था और इन्होंने उस मैच के अंदर जावेद मियांदाद की जगह पर फील्डिंग करी थी। तो इस तरीके से सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला था इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से। तो आई होप आप सभी को क्रिकेट के ये फैक्ट्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी एक क्रिकेट फैन हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि इस बार का वर्ल्ड कप कौन जीतेगा।